हम अपने हड़ताल के अंतिम कगार पर है, अंतिम पावदान पर है। यह लड़ाई अंतिम मुकाम पर पहुंच चुकी है, आर पार की लड़ाई हो रही है और हमारा पंचायती राज विभाग नाना प्रकार की साजिश रच रहे हैं। पुराने और नए में लड़ाई लगाना और नए लोगों को बुलाना, धमकाना। मिनट मिनट का रिपोर्ट हमें प्राप्त हो रहा है। साथियों, इसमें अग्रणी भूमिका कुछ पदाधिकारी की भी है। कुछ हमारे प्रखंड पंचायत पदाधिकारी भी 5-10 इसमें लगे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप मत बोलें कि यही पंचायती राज विभाग आपका पद छीनकर दूसरे लोगों को दिया था। आपका वो दिन दूर नहीं है। आप याद रखें, जब भी काम आएंगे तो आपका छोटा भाई ही आपको मदद करेगा। जिस दिन आप मैदान में उतरेंगे, आपका छोटा भाई ही आपके साथ मैदान में उतरेगा। ये जो आपके साथी हैं, ये आपको कोई काम नहीं आएंगे। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय पंचायत मंत्री महोदय पंचायत सचिवों के हर मांगों के साथ रहते हैं, हर मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हैं। माननीय मंत्री महोदय के कारण ही फरवरी में होने वाला हड़ताल टली थी, लेकिन विभाग चाहता है कि इस युवा मंत्री को कामयाब न होने दे। लेकिन राज्य के तमाम पंचायत सचिव अपने गार्जियन के प्रति सहानुभूति रखता है और इनके कदम में कदम मिलाकर किसी भी कीमत पर पंचायती राज के कुछ पदाधिकारियों की साजिश को सफल नहीं होने दूंगा और मैं माननीय मंत्री को उस मुकाम पर पहुंचाऊंगा कि जहां कोई सोचा भी नहीं था। इनका नाम रोशन होगा, क्योंकि आज हमारे गार्जियन नौजवान मिले हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज में रहते हुए हमें बहुत कुछ दिया था। साथियों, यह सुशासन की सरकार है और यहाँ पर बैठकर लोग नाना प्रकार का कुचक्र रचते हैं। वह कुचक्र को मैं सफल नहीं होने दूंगा, क्योंकि विभाग के कुछ पदाधिकारी बार बार कहते हैं कि 500 लोगों का निकाल देते हैं, 1000 लोगों का निकाल देते हैं। क्यों भाई? 500 और 1000 लोगों से आपको ज़्यादा प्यार है और 2005 से आपको ज़्यादा प्यार नहीं है। निकलेगा तो 2005 निकलेगा, किसी भी कीमत पर 1000 और 500 नहीं निकलेगा। एक साथ हस्तांतरण होगी 2005 की। कहते हैं कि स्नातक हमारे पंचायत कार्यालय में रहने वाले हमारे एक भाई को स्नातक की डिग्री हो गया और हमारे स्नातक की डिग्री में क्या कठिनाई है। हमारे तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय ने उसी समय संचिका मांगी थी। संचिका को क्यों दबाए रखी गई? संचिका क्यों नहीं मुख्य सचिव महोदय के पास भेजी गई? अगर उस समय भेज दी जाती तो ये काम हो जाता। जानबूझकर पंचायती राज विभाग द्वारा नकारात्मक रवैया अपनाया गया, जिसका आज परिणाम है कि सभी राज्य के पूरा पंचायत सचिव हड़ताल पर चले गए और विकास कार्य अवरुद्ध किया गया। मुझे स्पष्ट है कि 19 तारीख का जो सहयोग कार्यक्रम है, सहयोग की बात है, इसको पंचायती राज विभाग जानबूझकर असफल करना चाहता है, लेकिन उनका कोई भी चाल सफल नहीं होगा। साथियों, मैं एक बात चाहूंगा कि आप अपने जितने भी प्रतिनिधि हैं, विधायक महोदय हैं, विधान पार्षद महोदय हैं, MP महोदय हैं, सभी लोगों से मिले और अपने अपने क्षेत्र में जाकर मिलकर उन लोगों से अपने हड़ताल के प्रति समर्थन पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास जरूर लिखवाएं। यह काम 2 दिन के अंदर होनी चाहिए और वो बात स्पष्ट होनी चाहिए कि मैं जनता का सेवा करना चाहता हूँ, जनता का हमदर्द हूँ, पर पंचायती राज विभाग के कुछ पदाधिकारियों के साजिश के कारण हम लोग हड़ताल में उतरे हैं और कोई कठिनाई नहीं है। हमारी मांगे आज वर्षों से लंबित है
और जानबूझकर लंबित रखा गया है और यहाँ फूट डालो और राज करो का सिद्धांत अपनाया जाता है। कभी उसे फोन किया जाता है, कभी उसे फोन किया जाता है। साथियों, यह जो पंचायत सचिव लोग आज हड़ताल में हैं, मैं अपने भाई और भतीजे का अध्यक्ष नहीं हूं, मैं पूरे राज्य के पंचायत सचिवों का अध्यक्ष हूं। अगर इसमें हमारा कोई रिलेटिव है, काम कर रहा है, कोई कुछ है, उसे क्या मतलब? उसको आप बुलाकर धमकाइएगा, डराइएगा, उसे दंड भी दीजिएगा, तो इस हड़ताल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अपने हित कुटुंब को बलि देकर मैं अपने 3600 पंचायत सचिव साथियों का रक्षा करूंगा, पर मैं इसे डरूंगा नहीं और नहीं कोई पंचायत सचिव डरेगा। बंधुओं, एकदम तैयार रहो, लड़ने के लिए तैयार रहो। हमारी यह लड़ाई पंचायती राज विभाग और पंचायत सचिवों के साथ आर पार की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से नहीं है, नहीं मुख्य सचिव महोदय से है। ये तीनों लोग चाहते हैं कि हमें जो अल्प वेतन भोगी है, इसे कुछ वेतन मिलनी चाहिए, लेकिन पंचायती राज विभाग कभी नहीं चाहती है, कभी नहीं चाहता है। ये लोग चाहते हैं कि 500 किलोमीटर के दूर पर रहे ताकि इनको सताने में मुझे बने, लेकिन ये साजिश हर कीमत पर अब नाकाम किया जाएगा। इतना ही कहकर मैं अपना वाणी का विराम देता हूँ। फिर मैं आपसे कल मिलूंगा और कल का प्रोग्रेस भी बताऊंगा। जय हिंद, जय संत।